नमस्कार प्यारे साथियों में जुनेद एडवाइस। जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक इंतज़ार था कि हमारे खाते में 17,700 कैसे आएंगे। क्या हुई प्रक्रिया, उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। क्या घोषणा की गई है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि होने वाली सीबीटी मीटिंग में सभी पेंशनरों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइएगा। अशोक रावत जी ने भी यहां पर अनाउंसमेंट करी है एक ऑफिशियल रूप से। तो इन्होंने क्या यहां पर अशोक रावत की कमांडर साहब ने घोषणा करी है वह भी बताएंगे। साथ में ईपीएस की जो मांगे हुए हैं, इन मांगों के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है वह भी मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जी हाँ, आ गई है खुशखबरी। पूरा वीडियो जरूर देखना, साथ कई लोगों के खाते में आ जाएंगे। नया आदेश जारी हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है, खुशखबरी है। खुशखबरी क्यों है, एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबका चैनल है। चलिए बताते हैं एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट। आप सभी से जितने पेंशन कर्मचारी हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यह चैनल पूरा जो है अशोक रावत कमांडर साहब के द्वारा ही संचालित होता है। इन्हीं का चैनल है, इसलिए चैनल बनाया गया है हम सब के लिए, एग्जिट करने के लिए, हम सब मिलकर काम कर सकें। अगर अक्टूबर तक हमारी मांगे नहीं होती है पूरी तो दिल्ली जाने की प्रक्रिया है, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि अक्टूबर में दिल्ली से पीएम मोदी पेंशन कर्मचारियों के बारे में भी यहां पर एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो इसी चैनल से बताया जाएगा। और यह पूरा चैनल कमांडर साहब का है, वही हैंडल करते हैं। हम सब कर्मचारी हैं, हम लोग काम करने वाले हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कभी भी कोई भी जानकारी है इसी चैनल से दी जाएगी। अब एक एक करके जानते हैं है पूरी खबर क्या है। आप इस खबर को देखिएगा, जो कि काफी चर्चाओं में है अभी हाल ही में। देखें, आप सबके सामने एक स्पेशली खबर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहां से लेकर यह पहला कॉलम में देखिएगा। ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 17,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया है। जी हां, अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब अशोक कमांडर जी के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया कि अब सभी के लिए 17,400 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव अब हो गया है पेश। जी हां दोस्तों, साथियों, आपको बता दें कि संसद में भी बड़ी खबर चल रही है, क्योंकि जब से हमें हमारे साथ में सांसद आए हैं, जब से सांसदों ने साथ दिया है, अब यह प्रस्ताव मंजूरा होने की तरफ जा रहा है। क्यों, अब इसके पीछे भी बताते हैं। अगली कदम यहां लिखा हुआ है, खबर में देख सकते हैं। ये वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद है, तो ये 2025 अप्रैल में यह लागू होनी थी। ये प्रक्रिया 17,500 की 1,000 से बढ़ाने की बात करें, उसमें क्या खबर आई है, और अशोक रावत जी की पूरी क्लिप भी दिखाएंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो, क्योंकि ये पूरा चैनल अशोक रावत जी का ही है। इस पर हम सब कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, इसीलिए हम काम करते हैं इस पे। और ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है, और वहीं उन्होंने इसलिए बनाया है ये चैनल, ताकि कभी कोई खबर उनको देना है, दिल्ली बुलाना है, रैली करना है, आंदोलन करना है, या कोई भी खाम लेना है और कोई भी जानकारी देना है, तो आप सब तक पहुंच जाए ये जानकारी, इसलिए चैनल बनाया गया है। तीसरा कॉलम में लिखा है कर्मचारी पेंशन योजना। आईपीपीएस के अंतर्गत 6 मिलियन से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे, ऐसा इस खबर में कहा गया है। इस कदम पर का उद्देश्य है बढ़ती जीव यापन लागत के बीच वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना, और सरकार ईपीएफओ संयुक्त से प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगी। श्रम मंत्रालय में भी यह मुद्दा पहुंचा है। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड से अंतिम अनुमोदन के लंबित है। बस ये प्रक्रिया रह गई है। इस वजह से अब जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये खबर दी गई है ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025। ये 2025 में घोषणा होनी ही है। अभी देखो अप्रैल में होनी थी, लेकिन अब जाकर सुनने में आ रहा है कि समस्त कर्मचारियों के लिए है। हालांकि कुछ कर्मचारियों की अगर मैं बात कहूं, तो जिनको 2014 से 1,000 मिल रहे थे खाते में, बताऊं आपको, तो इनके लिए अभी सरकार का एक प्लान आया है। सरकार क्या चाह रही है कि हम एक साथ साधारण सीओएस और नहीं दे सकते, इतना सरकार के पास बजट नहीं है। जैसे कि अभी आपको मौजूदा पेंशन 1,000 दी जा रही है, तो उसको ये जो सारा 500 की मांग चल रही है,
अभी जिनके लिए 1000 मिल रहे हैं, इसको बढ़ा के मोदी सरकार 1200 करेगी। 1200 के बाद यहाँ पर 1500 करेगी। 1500 के बाद यहाँ पर 2000 करेगी। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके आपकी पेंशन को वृद्ध करेंगे। ये कहना है मोदी सरकार का। मैं मोदी जी का बयान भी दिखा देता हूं और कमांडर साहब की घोषणा भी दिखाऊंगा। देखिए, पहले आप इसमें लिखा है, सरकार ने यहां पर पूरा कॉलम पढ़ के दिखा रहा हूं। आपको पूरा विश्वास के साथ आपको जोड़ा रखा है कि यह पूरा चैनल आपका है, इसीलिए आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाते हैं। कल की खबर है, ये सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। यहां पर एक और मुख्य विवरण नीचे संक्षिप्त में दिया गया है। इनका सरकार का कहना यह है कि हम अगला कदम उठाएंगे, जैसे कि धीरे धीरे काम करेंगे। यहां पर इनके जैसे मौजूदा पेंशन अभी कितनी मिल रही है? अभी आपको 8000 मिल रही है। संशोधन समय में सच पैरसो करेंगे आने वाले समय में। लाभार्थी कितने हैं? 60 लाख से अधिक जो है ईपीएफओ पेंशन कर्मचारी हैं। और तिथि की बात करें, यह मई में करनी थी इनको, लेकिन नहीं हो पाए। संशोधन का कारण क्या रहा भाई? बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ रही है, इस वजह से संशोधन करना चाहती है सरकार। और मंजूरी देने वाले अधिकारी की बात करें तो यह अधिकारियों से भी बात हो गई मोदी सरकार की। यहां देख सकते हैं मंजूरी देने वाले अधिकारी। केंद्रीय न्यासी बोर्ड, श्रम मंत्रालय यह काम करेगा और अपेक्षित प्रभाव पेंशन भोगियों के लिए बेहतर स्थिरता, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। अब यह फोटो देखो, हमारे जितने कर्म पेंशन कर्मचारी हैं उनके साथ में अब भारत देश के युवा भी खड़े हुए हैं। समस्त सांसद भी आपके साथ खड़े हैं। और ये प्यारे साथियों, हम सबको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। हम सबको जुटना, एक साथ हो आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। अब ये मंच कैसे तैयार होगा सर? कैसे हम लोग एकजुट हो, कैसे हम सब मिलकर काम करें? इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी संख्या ज्यादा रहेगी। जब भी कोई निर्णय आता है हम सब एक साथ, जैसे अभिकंडर अशोक रावत जी ने कहा है। क्या कहा है अशोक रावत जी ने? इन्होंने कहा है कि हम लोग मिलके एक ट्विटर कैंपेन भी चलाने वाले हैं। अब ट्विटर कैंपेन कब चलाना है तुम्हें? आप सब अलग अलग राज्य से देख रहे हैं, आप किस राज्य से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? तो अब आपको कैसे जानकारी पहुंचाया जाए, इसीलिए कमांडर साहब ने यह चैनल बनाया है कि जब अभी अपन को ट्विटर कैंपेन चलाना है, ट्विटर पर ट्रेंड कराना है, मीडिया तक जानकारी पहुंचानी है, आप तक जानकारी देना है, तो कैसे जानकारी पहुंचेगी? इसलिए कमांडर साहब ने यह चैनल बना दिया कि इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिली। अब ये पूरे सांसद देख रहे हैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश में किसी मुद्दे को लेकर सांसद को सामने आना पड़ा। सांसद खुद आपके सामने यहां पर खड़े हैं। वी वॉन्ट अ जस्टिस। यहां लिखा हुआ है पेंशन कर्मचारियों को पेंशन। 2 हैं समिति, हम आपके साथ हैं। न्याय चाहिए, ये पूरे सभी सांसद हैं। इन सभी सांसदों ने आपका साथ दिया है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली में जो संसद भवन है वहां पर नारे लगाए इन सांसदों ने। तो एक बड़ी जीत है। केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहां केंद्र सरकार की तरफ से एक खबर आई थी। क्या खबर आई थी केंद्र सरकार की तरफ से? सारा 250 तक बढ़ाने की मांग आखिरकार क्यों है? अब यह जो एक कमेटी है, जो पूरे भारत में एक कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का नाम देखो आप, स्टैंडिंग कमेटी 1 लेबर ने सरकार से मांग की है। क्या मांग करी कि 7,800 होना चाहिए। कर्मचारियों का हर महीने 1000 में कोई गुजारा नहीं हो पाता है, ठीक? तो यह 2014 से अब देखो 7,800 तक बढ़ाने की मांग। क्यों? न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 78 पैसा प्रतिमाह की मांग है। अब यह मुद्दा उठा संसद में। संसद ने क्या कहा था वह भी निर्णय हम आपको बताएंगे। अब देखिए, यहां पर एस्पाइट्स और मौजूदा पेंशन की बात करें। यहां पर लिखा हुआ है कि राशि से राशि में बुजुर्गों का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए बुजुर्ग 17 शिकारसों की मांग कर रहे हैं। प्लस टीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी यहां हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए। उसके अलावा 72 तक बढ़ाने की मांग क्यों? महंगाई के द्वार में गुजारा मुश्किल है, कहीं कहीं इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसको लेके आप जो है मोदी सरकार की वह वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको, कमांडर साहब की वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। लास्ट में कमेंट भी किया करें कौन से राज्य से देख रहे हैं आप, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताना। मैं अशोक रावत जी कमांडर साहब का नंबर भी दे दूंगा।
आपको यहाँ इस ग्रुप में जुड़ने के लिए कमांडर साहब के ग्रुप में जुड़ना है तो कमेंट करना। आप किस राज्य से देख रहे हैं या आपको उनका नंबर भी चाहिए तो मैं आपकी बात करा दूंगा, और इसी चैनल पर आप कमांडर साहब लाइव आकर जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए चैनल को जो सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकॉन दिया है वहां पर घंटी बनी हुई घंटी को जरूर दबा लेना। घंटी दबाएंगे तो आपके पास पूरी जानकारी पहुंच जाएगी डायरेक्ट ही। तो लाइव जिस दिन आएंगे, जैसे हम आपको कमांडर साहब से इसी चैनल से, क्योंकि एक पूरा चैनल कमांडर साहब भी संभाल रहे हैं। हम लोग कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, तो चैनल पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन पूरा चैनल कमांडर साहब का है। अब देखो, आगे की जानकारी हम आपको एक वीडियो क्लिप से दे रहे हैं। अब देखो, जब संसद में आपके मुद्दे को उठाया गया तो आप यहां देख पा रहे होंगे, जब संसद में आपका यह मुद्दा गया तो सरकार का संसद में क्या जवाब रहा। सरकार क्या हुआ था, राहुल गांधी जी ने यहां पर, विपक्ष ने आप सभी के इस मुद्दे को लेकर संसद में पूछा गया था, तो सरकार ने क्या कहा वह देखें आप। इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है। ऐसा मोदी सरकार ने कहा था कि इस पर हम विचार कर रहे हैं। बहुत जल्द 1000 की जगह हम पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन कितने बढ़ाएंगे, एक साथ 500 नहीं हो सकते हैं। यह कहा था मोदी सरकार ने। मोदी सरकार कह रही है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना चल रही है, धीरे धीरे पैसे बढ़े हैं, उसके आधार पर ही हम पैसे बढ़ा पाएंगे, एक साथ साथ 500 नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारे कमांडर साहब ने यह कहा था कि नहीं, हम लेंगे तो 500 ही लेंगे। हमारी मांगे चाहे कुछ भी हो, हमें दिल्ली जाना पड़े, रैली निकालना पड़े, आंदोलन करना पड़े, या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। तो इसीलिए फिर मोदी जी की और कमांडर साहब की मुलाकात भी हुई। अब वह मुलाकात की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सबका चैनल है, कमांडर साहब का चैनल है। इसमें साफ साफ दिया है 2014 के बाद से इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है। ऐसा सरकार का कहना है कि हम 2014 से अभी तक हम इस पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या निर्णय लें। मोदी सरकार चाहती है कि आपके जो 1000 है इसको बढ़ा के 1000 जो है इसको बढ़ा के कितना करा जाए, 1000 को बढ़ा के 1200 करा जाएगा। 1200 के बाद अगला कदम जो है यहाँ पर 1500 किए जाएंगे। 1500 के बाद फिर आपके खाते में 2000 डालेंगे। अब कई लोगों के खाते में ऐसा नहीं है और 1000 की जगह 1200 आना शुरू हो गए हैं। तो क्या आप सबको भी अभी तक RS-12 आए हैं या नहीं आए हैं, वह भी बताना कि आप सबके खाते में आए हैं या नहीं आए हैं। 1200 किसको 1500 मिल रहे हैं, किसको यहाँ पर जो है 1000 मिल रहे हैं, कुछ लोगों के खाते में शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोग को मिल रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना क्योंकि ये पूरा जो है इसकी जो भी अपडेट आएगा इसी चैनल के माध्यम से आएगा। तो कमांडर साहब की पूरी वीडियो क्लिप भी मिलती है यहीं पर। कमांडर साहब जब कभी भी लाइव आते हैं इसी चैनल पर आते हैं। कमांडर साहब ने अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं बनाया था जहां पर कमांडर साहब जो है आपको जानकारी दे सके। तो यह आपका इसी अगस्त महीने की शुरुआत को, पहली तारीख को, 1 सितंबर को कमांडर साहब जी ने कहा था कि हम एक चैनल बनाएंगे। वही चैनल है। उन्होंने कहा था 1 सितंबर को कि हम एक चैनल ऐसा बनाएंगे जो हमारे जितने भारत के जितने पेंशन कर्मचारी हैं, लगभग 80 लाख हैं या 1 करोड़ समथिंग हैं। तो इन्हें यह कहा था कमांडर साहब ने कि हम सब लोग मिलकर एक ऐसा चैनल बनाएंगे जहां पर अपनी बात रख सकें। आज आप लोग कमेंट्स करते हो, कमांडर साहब तक हम पूरी जानकारी पहुंचा देते हैं। आपके कमेंट्स की पूरी अपडेट आपकी दे देते हैं कि यह समस्त कर्मचारियों की ऐसा कहना है। आप कौन से राज्य से देख रहे हो, अलग अलग राज्यों की हम कमांडर साहब का नंबर देंगे, जिसमें आपको जो है हर हफ्ते एक मीटिंग होगी अपनी ऑनलाइन। हम सब आप सब मिलकर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कई दूसरे झूम मीटिंग के माध्यम से अपन मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यह सारी चीजें होने वाली है, चिंता मत करिएगा। एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट हम देने वाले हैं सी चैनल से। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जितने ग्रुप हैं वहां तक पहुंचा दिया करें। ठीक, कमांडर साहब से जब भी लाइव आएंगे अब भी लाइव आना है। एक आध दिन प्रोग्राम रखता हूं मैं। जैसे ही लाइव आते हैं हम आपकी सीधी चर्चा करेंगे, आप सबके सवालों के जवाब भी देंगे, आपको हम कमांडर साहब का नंबर भी देंगे। तो ये चैनल उनका ही है, उसी के हिसाब से अपन काम करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ब्रेक के बाद और कमेंट में। बताना कौन से राज्य से आप देख रहे हैं और क्या आपकी मांग होना चाहिए। आपकी क्या मांग है, 7,500 मिलना चाहिए या 7,500 नहीं मिलना चाहिए, इस पर क्या विचार है आपका। ठीक है।
तो थैंक यू सो मच, और ऐसी नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल जुनेद एडवाइस को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।